हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है मतलब मैं बनाती हूँ, हमेशा बनाती हूँ। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, मैं थोड़ा बालों को बांध लेती हूँ। ये देखो, ये अभी गर्म है। ये है घी, शुद्ध देसी घी, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। जो दूध वाला आता है दूध देने के लिए, उसकी डेली मैं मक्खन निकाल के रख देती हूँ। और मैंने 1 महीने में इतने मक्खन जमा किए थे और इससे मैंने घी बनाया। ये देखो, सो अभी ये बहुत मतलब हीट है, गर्म है, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको निकाला है। तो अभी मैं इसका ढक्कन भी बंद नहीं करूँगी। तो और ये जो है ना, मैंने कैसे बनाया है, मतलब मक्खन, वो क्या कहते हैं उसको, मलाई। मलाई को पहले मैंने जमा किया टिफ़िन में करके उसको अपने फ्रिज में 1 मंथ तक। एंड उसके बाद मैं क्या ही बता रही हूँ, आपको तो प्रोसेस पता ही होगा कि कैसे बनता है। बट मैंने इसको मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, क्या करते हैं कि कोई बर्तन, कोई परात रहता है ना, उसको ऐसे घुमाते 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 बहुत टाइम तक घुमाते हैं। जैसे मेरी सासू माँ क्या करती थी ना, जो हंडी रहती है, हंडी छोटी वाली हंडी, उसमें मक्खन जमा करती थी। और फिर उसके बाद जब निकालना पड़ता था तो दल घोटनी होता है ना, जिससे दाल को या किसी भी चीज़ को घोटते हैं हम लोग। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा, ये वाला है ना, ये ऐसे। तो इसको ऐसे करके घोट के मेरी सासू माँ बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करके तब जाके वो, जब मलाई और मट्ठा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत आइस क्यूब डालती थी, मतलब ठंडा पानी हो या आइस डालती थी, वो गर्मी के मौसम में डाला जाता है। तो वो डाल के फिर मेरी सासू माँ वो जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, वो अलग हो जाता था और मट्ठा अलग हो जाता था, है ना, जो पानी निकलता है। और उसके बाद उस मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसके बाद उससे घी निकालती थी। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो लास्ट में जो वो बचता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लास्ट में दाढ़ी बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली इसको दाढ़ी बोलते हैं। तो ये जो बचता है, ये बहुत कम बचता है, मतलब थोड़ा होता है। और अगर हम मक्खन और क्या कहते हैं, मक्खन और उसको मट्ठा को अगर अलग बिना किए, यानी अगर ऐसे ही नॉर्मल ऐसे 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 उसको मिला दिए और मक्खन और मट्ठा दोनों अलग नहीं हुआ और ऐसे ही हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया, उस टाइम जब हम घी बनाते हैं तो घी की मात्रा जो होती है वो कम होती है। और ये जो दाढ़ी होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, यानी घी कम निकलता है उससे। तो मैंने पिछले 2 बार ये ट्राई किया था कि मुझसे ना वो मट्ठा नहीं निकल पा रहा था, उससे छाछ अलग नहीं हो पा रही थी और बटर अलग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ज़्यादा मेहनत सोचा चलो नहीं करती हूँ, और इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट कढ़ाई में चढ़ाई थी। तो उसी वक्त मैंने ये समझा कि ये जो है दाढ़ी, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाती है और घी ना कम मात्रा में निकलती है उस वक्त, मतलब नहीं हो पाता है। तो इसका जो निकालने का तरीका, वो मैं हंडी में करके इसको नहीं ऐसे करती हूँ। मेरे पास जो बड़ी वाली मिक्सी की जार है, ग्राइंडर, उसमें मैं अपने मलाई, जो दूध से मलाई निकालती हूँ, दूध से अब वो उसमें डालती हूँ, 2 आइस क्यूब एक साथ ही डाल देती हूँ और उसको फिर मैं 2-3 सिर्फ 1 वाले पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट है, उसी पर चलाती हूँ। और फिर गरगर होता है और उसके बाद लाइक 2 से 4 बार ही मुझे 1 वाले पॉइंट पे, तो 2 और 3 पे नहीं करना पड़ता है मुझे मिक्सी की, सिर्फ 1 वाले पॉइंट पे ही करके मैं 2-3 बार करती हूँ। तो उसके बाद ही मट्ठा और मक्खन, ये दोनों अलग हो जाती है। और फिर मैंने मट्ठे को अलग कर दिया, यानी जो पानी निकलता है उससे, छाछ वाली, वो अलग कर देती हूँ। और फिर जो मक्खन होता है उसको कढ़ाई में चढ़ाकर मैं उससे घी निकाल देती हूँ। तो वो उसी से मैंने ये घी निकाला है। अब वो जो मट्ठा है उसको क्या करती हूँ, उसका क्या यूज़ है, तो उसको आप पराठा बना सकते हो, यानी वो भी बहुत पौष्टिक होता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करती हूँ कि उस आटा जब लगाते हैं पराठा के लिए, आलू पराठा हो या कोई भी, तो हम मट्ठे को उसमें डाल देते हैं और फिर उससे ही आटा लगाते हैं, तो उससे पराठा बनाते हैं। एंड दूसरा, मेरी जो सास करती थी वो ये भी करती थी। एंड दूसरा वो क्या करती थी कि जो बचता था मट्ठा, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो उसमें ठंडा ठंडा पानी और दही, थोड़ी सी क्वांटिटी में दही दोनों मिलाकर, उसके बाद चीनी, नमक, उसके बाद जीरा पाउडर, ये सब अच्छे से मिलाकर एकदम घूट कर ना छाछ बना देती थी। और वो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो आप उसको भी पी सकते हो, जो छाछ अलग हो जाएगा उसको भी आप, मतलब वो मट्ठा जो अलग हो जाता है उसको भी आप उसमें पानी और ठंडा ठंडा पानी और चीनी और हल्की से नमक और जीरा पाउडर फ्लेवर वगैरह के लिए डालकर आप उसको पी सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, लस्सी बन जाती है, वो लस्सी बन जाती है। तो वैसे भी पी सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दूध से मलाई निकला, मलाई को हमने जमा किया, उसको थोड़ी उसकी भी मेहनत की हमने, फेंटा उसको, तो छाछ अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया। मक्खन से हमने बनाया घी और छाछ से हमने बनाई लस्सी। और घी से जो ये निकली दाढ़ी, इसको भी बच्चे लोग हैं ना चीनी वगैरह डाल के चट करके खा जाते हैं। यानी दूध से बनी हुई कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता है। यानी दूध का बना हुआ, यानी दूध से हम घी बनाते हैं, दूध से हम क्या कहते हैं, छेना फाड़ते हैं,
कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। और घी बनाने का जो ये प्रोसेस है इसमें तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब हेल्दी होता है। घी भी हेल्दी है। आप ये भी मूढ़ी वगैरह होता है ना, मूढ़ी हम बिहार में हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी के साथ इसको मिला के चीनी के साथ खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, नॉर्मल चीनी के साथ खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये फेंका नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता है। छाछ भी वेस्ट नहीं हुआ, आटे के साथ लगा के पराठा खा सकते हो। तो इसीलिए आप फटाफट अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और घर पर बनाइए ऐसे शुद्ध देसी घी। तो अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय, मुझे खाना भी बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ना ऐसे थोड़ी बहुत पॉइंट वाली बात मैं बोलने के लिए आपके पास फिर से आऊँगी। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़।